आप लोग को ये बताओ, मैंने थ्योरी वाला मटेरियल दिया है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? थ्योरी वाला मैंने मटेरियल दिया है क्या आप लोग को? बोलो। कौन सा वाला? इसके थ्योरी का मटेरियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। शायद सर आपने डाला है ग्रुप में। वही बोल रहा हूँ, मैं थ्योरी वाला तो दे दिया हूँ। मैं थ्योरी एक साथ बच्चों लिखवाता नहीं हूँ, आप लोग जानते ही हो। तो थ्योरी आपको कहाँ से पढ़ना है? उसी मटेरियल से पढ़ना है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? सर जो आपने स्टार्टिंग में ग्रुप में सेंड करा था वही वाला है ना, थ्योरी वाला मटेरियल चैप्टर 2 का? वही वाला। हाँ बिल्कुल। ओके सर। मैंने फर्स्ट चैप्टर का भी भेजा था और सेकंड चैप्टर का भी भेजा था। हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक तो थ्योरी वाला और एक एक्सरसाइज वाला। तो थ्योरी वाला तो मैंने आप लोग को दे दिया है, और आपको नहीं भी मिले तो हमारे ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिटली लिंक में सब अवेलेबल होगा। क्लियर मेरी बातें? ओके सर। यस सर। हाँ जी साक्षी, कुछ पूछना है क्या? आपने हैंड रेज किया है। नो सर। ठीक है, मैं स्क्रीन एक बार शो कर लूं। चलो, ये रहा हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा फिर से हम बेसिक बारे में जानकारी ले लेते हैं, बेसिक के बारे में। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही डब्बे में एनोड होगा और एक ही डब्बे में कैथोड होगा। कैथोड भी होगा। एक ही डब्बे में एनोड भी होगा और एक ही डब्बे में कैथोड भी होगा। चलो अच्छी बात है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसमें सॉल्यूशन होगा। मान लेते हैं कि NaCl का सॉल्यूशन है, तो हम Na लिखेंगे और Cl लिखेंगे, लिख देंगे। ये वाला हमारा एनोड है, और आप लोग जानते हो एनोड पे कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज। ये वाला हमारा कैथोड है, और कैथोड पे कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। मैं पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव। और हमने इसको क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, जब हम करंट स्टार्ट करते हैं ना, करंट होता क्या है, जो सोडियम होता है वो प्लस होता है और क्लोरीन होता है वो माइनस होता है। होता है। सिंपल सी बात है, जो प्लस होता है ना, प्लस यानी कि मेटल, वो हमारा जाता है कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड वाला रॉड किस किस टाइप का है? नेगेटिव वाले टाइप का है। तो हमारा जो मेटल होता है वो कैथोड की तरफ जाता है, और जो हमारा नॉन मेटल होता है वो किसकी तरफ जाता है? तो फैराडे ने क्या बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस पे? फैराडे ने अक्सर यही बोला था कि जो ये कैथोड है, कैथोड, इस पे जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है ना, जाहिर सी बात है, मान लेते हैं पहले अगर 50 ग्राम था मेटल ये, और बाद में 30 ग्राम हो गया, इसका मतलब 20 ग्राम जाके डिपॉजिट हो गया। यस सर। हो गया। कुछ ना कुछ इस मेटल की या फिर इस रॉड की मोटाई बढ़ गई होगी, बढ़ गई होगी। तो फैराडे ने बस इतना बोला था कि वो कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ, आप वही बता दो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। क्लियर है बातें? फैराडे ने क्या क्या बोला था? यस सर। यस सर। अब देखो हमें करना क्या है। फैराडे ने दो लॉ दिए थे, इसके बाद फैराडे ने क्या किए थे? दो लॉ दिए थे। मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसी को निकालने के लिए, जो कितना मेटल डिपॉजिट हुआ उसी को निकालने के लिए फैराडे ने दो लॉ दिए थे। पहला तो हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला ना, मान लेते हैं W ग्राम क्या हुआ, W ग्राम मास डिपॉजिट हुआ, यानी W ग्राम मास क्या हो गया? इस इलेक्ट्रोड पे चिपक गया। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। सर यानी कि क्या दिक्कत नहीं है? मेरे फोन में तो चल रही है। नहीं सर, ये बाद में आई है अभी। पढ़ा दिया था ये वाला लो। क्या ये वाला तो आपने पढ़ा दिया था ना कल। पढ़ा दिए? तो फिर से मैं बता रहा हूँ, कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? रिकैप। आज 3-4 बच्चे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं मुझे। कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो? कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो? सुहाना, आप फर्स्ट टाइम क्यों आ रहे हो? बताओ सुहाना, फर्स्ट टाइम क्यों? सर मुझे टाइमिंग इशू थी इसलिए। अच्छा, आप टाइमिंग सही हो गई क्या? नो नो सर। अच्छा, तो आपने बताया क्यों नहीं जब टाइमिंग इशू थी तो? मैंने कोई बात, नेहा मैम को बताया था। मुझे भी बता दिया करो सेम चीजें। देखो अब करना क्या है, देखो अब हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि W ग्राम मास क्या हो गया?
डिपॉजिट हो गया, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? चार्ज के। मतलब कि अगर आप जितना ज्यादा चार्ज दोगे, मतलब कि जितना ज्यादा यहाँ से लाइट प्रोवाइड करोगे, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? मास डिपॉजिट होगी, डिपॉजिट उतना होगा। ही ज्यादा क्या होगा? चिपकेगा इसके पे। तो सिंपल सी बात है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो W बराबर ZQ। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस मैंने क्या बोला था W को? डिपॉजिट मास। डिपॉजिट मास। Z क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। और क्यों था? क्या था हमारा? चार्ज। चार्ज। अब आप लोग इतना जानते हो, सर, क्लास Z 10th में क्या था? फिजिक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 10th में, जो क्यू चार्ज होता है ना, वो IT के बराबर होता है, Q इक्वल टू IT। तो इस हिसाब से हम W बराबर क्या लिख सकते हैं? ZIT। आप बताओ कौन IT? ZIT। ZIT। आप लोग हमेशा जब भी भूलेगा तो अपने आप से पूछना कौन आई थी, फिर आपके दिमाग में अचानक आ जाएगा ZIT। क्लियर है? सर मुझे ना इस वाले में प्रॉब्लम है, Q इज इक्वल्स टू IT वाले में। बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर मतलब ये जो I और T हम लेंगे उसमें प्रॉब्लम आ जा रही है। कैसे प्रॉब्लम आ रही है? कुछ मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो, कंफ्यूज होने की क्या बात है? आप जानते हो चार्ज है, यानी हम आपको चार्ज दे रहे हैं कुछ ना कुछ, और वो चार्ज बराबर क्या होता है? एम्पियर इंटू टाइम। यानी कि आप करंट दोगे उसको, मानो, ठीक है, एक और मैं आपको अच्छे से बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है? वायर है, तार है। तो तार होगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसमें करंट देंगे, मान लेते हैं 1 एम्पियर की करंट दे रहा है, तो आप बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन भागेगा? बोलो। यस सर। इलेक्ट्रॉन Yes, भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास होता क्या है? चार्ज ही तो होता है ना। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। आप मान लेते हैं कि आप इसको एम्पियर दे रहे हो, एम्पियर दे रहे हो। अगर 10 मिनट के लिए दोगे तो मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन 20 मिनट के लिए दोगे तो 20 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर टाइम कम लगाओगे तो मानो 10 मिनट के लिए दियोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 10 इंटू इतना कर देंगे तो इतना चार्ज हो जाएगा। 20 मिनट के लिए दोगे तो 20 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कर देंगे तो इतना चार्ज हो जाएगा। मतलब कि आप टाइम बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन और भी बढ़ते जाएंगे। बोलो। यस सर। Yes, sir. जब बढ़ते जाएंगे, I जो है सर, I यहाँ I मतलब जो है वो इंटीग्रल हो गया ना। करंट है। करंट इंटीग्रल कहां से? करंट हो गया। आप लोग करंट पढ़े हो क्या? उसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। Yes, sir. तो हम लोग एम्पियर ही तो इसको दे रहे हैं ना टी टाइम के लिए। यस आपने सर। क्लास 10 में, आपने क्लास 10 समझ फिजिक्स गई, में थोड़ा समझ गई बहुत सर। समझ गए? यस क्लास 10 सर। फिजिक्स में बहुत अच्छे से इसको बताया जाता है और काफी अच्छा क्वेश्चन। ओम्स लॉ, नाम सुनते ही याद आ गया। कौन सा लॉ? ये फिजिक्स में भी है, चैप्टर 3 में। क्लास 10th में था और अभी है। ओम्स लॉ। वॉइस नहीं आ रही क्या? मेरी वॉइस तो आ रही है मानसी। सर आ रही है। बिल्कुल मेरी वॉइस आ रही है। आओ आओ और भी पढ़ते हैं। तो ये देखो, यहां तक आपने पढ़ लिया क्या? W इक्वल टू कौन आई थी? ZIT। ZIT। ये हमने पढ़ लिया। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस Z होता है ना, वो किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट। किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय F। इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय F। तो जो इक्विवेलेंट होता है ना, इसको हम लोग E से शो करते हैं। तो क्या हम E बाई F लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिख सकते हैं। आप बताओ, आप बताओ, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम +3 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय प्लस क्या चार्ज? 3 हो जाएगा। बोलो। अगर हमारे पास कॉपर 2+ है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 3.5 मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 2। ये तो आप लोग जानते हो ना। सर ये जितना प्लस में होगा उसी को अपॉन में लिखेंगे। बिल्कुल अपॉन में लिख दोगे, बिल्कुल अपॉन में उतना लिख दोगे। अब देखो, मान लेते हैं कोई आपसे पूछ दे
CuSO4 का क्या बता दो, इक्विवेलेंट वेट बता दोगे, तो आप CuSO4 का क्या लिखोगे, मोलर मास। यस सर। मोलर मास। जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, Cu2 प्लस और SO4 माइनस माइनस। तो जो ये नंबर है ना, या फिर इस नंबर से डिवाइड कर दो या फिर इस नंबर से डिवाइड कर दो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ, दो दो हुआ, तो यहाँ पे 2 से सर डिवाइड कर इनमें दोगे कुछ तो भी लिख कॉपर। सकते हैं, मतलब 2 लिख दिया या फिर माइनस का 1। अरे माइनस वगैरह कुछ लिखना ही नहीं है, सिंपल से आपको एक डिजिट लिखना है 2। क्लियर है क्या? यस Yes, sir. सर। यस सर। क्लियर है। तो ऐसे आप लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, तो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू IT डिवाइडेड बाई F। कोई F। प्रॉब्लम किसी, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या इस बेसिस पे, जितने भी थे यस सर। क्वेश्चंस कर लेते हैं। बिना क्वेश्चंस किए ना मजा नहीं आता है, ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। देखो इसको मैं और जूम करता हूं और यहां से कॉपी करूंगा और आप लोग से पूछूंगा। सिंपल सी बात है, ये पहला क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिट ऑन 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सबस्टेंस। सिंपल सा याद कर लो, 9500 कूलम। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंस, कोई हमें सबस्टेंस डिपोजिट करना है, अगर मान लो किसी रॉड पे हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंस इस पे डिपोजिट करना है, तो कितने इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो 1 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। 96,500 कूलम। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये जैसे देखो, ये पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ आयन डिस्चार्ज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हमको कोई बता दे, जो W Yes, होता है sir. किसके डायरेक्ट चार्ज के। प्रोपोर्शनल नहीं होता है, क्या? सर इक्विवेलेंट फैक्टर के F के। अरे यार, रेजिस्टेंस। अरे रेसिस्टेंस होगा इसका। रेसिस्टेंस की नहीं वही बात होता, है। इक्विवेलेंट के तो होता है ना, जो Z होता है उसमें होता है E बिल्कुल अपॉन F। बिल्कुल, वही मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या पढ़ाया अभी तक। रेजिस्टेंस में अरे नहीं जो होता। जो W होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, और यस सर। Q बराबर I होता है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर ZIT। तो इसका मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो आप बताओ, हमारे पास तीनों है, टाइम भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी है और चार्ज भी है, तो कौन सा नहीं है, बस एक रेजिस्टेंस नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, सर हो जाएगा। थर्ड वाला बताओ क्या होगा, ABCD में से बताओ थर्ड वाला क्या होगा, W इक्वल टू सेकंड ऑप्शन, Sir, W second. ZIT। So second. इसको इसको अभी छोड़ो, अभी मैं बताऊंगा इसको, क्योंकि ये सेकंड लॉस है, इसको भी छोड़ो आप लोग। ये पूछ रहा है एन आयन इज रेड्यूस टू एलिमेंट व्हेन इट एब्जॉर्ब। जैसे कि मानो कोई एक आयन है, वह एलिमेंट में चला जाता है, जैसे मान लेते हैं कि क्या है, कॉपर आयन है, वह किस में चला जाता है, एलिमेंट में। यानी कि कॉपर की राड पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। कब, जब वह इतना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयन, ये पूछ रहा है हमसे, करके बताओ। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, उतने इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज होगा। और जब चार्ज होगा तो आप लोग कर लोगे क्या, एक बार करके बताओ, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, Yes, sir. करके बताओ। एक बार बता दो इसकी वैल्यू, मतलब सही है किस चीज की वैल्यू है सर, बोले। सर एक क्या? मिनट, एक बार सॉल्व करने तो फिर आप बता देना अगर नहीं आया तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आप लोग सॉल्व कर दो फिर मैं बताता हूँ। कोई बताएगा क्या, सर थर्ड ऑप्शन आएगा शायद। क्या कैसे कैसे किया आपने, बताओ।
सर पहले तो एक इलेक्ट्रॉन में मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज होता है। फिर हमने 6 × 10⁻20 करके चार्ज निकाला कि उसमें कितना चार्ज होगा, तो 96 कोलम्ब आया। उसके बाद बिल्कुल। अगर और इतने इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आ रहा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आयन निकालना है। तो एक इक्विवेलेंट में 96500 कोलम्ब होता है, तो उससे उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.001 ही तो आएगा। देखो देखो, सही बताया आपने। मैंने क्या बोला अभी, आप हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पढ़ा था? फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, यानी 1 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना चार्ज देना पड़ता है? 96,500 कोलम्ब। तो ये हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। हमारे पास टोटल 6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। आपने सॉल्व किया तो कितना आया? 96 कूलम। क्लियर है? यस सर। आप लोग ये ध्यान दो, ये ध्यान दो, अगर मानो आपके पास 96500 कूलम होता है तो कितने इक्विवेलेंट होते हैं? एक इक्विवेलेंट। अभी हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था, यस सर। एक इक्विवेलेंट। तो एक कूलम होगा तो कितने इक्विवेलेंट होंगे? 1 / 96500। क्लियर है क्या? क्लियर है। हमारे पास टोटल सर। कितने कूलम है? हाँ जी बताओ। 96 सर, नहीं पता चल गया। 96। तो हम क्या करेंगे? 96 / 96500। तो जो वैल्यू आएगी ना, हम नियरेस्ट वैल्यू को देखेंगे। तो नियरेस्ट वैल्यू हमारा कितना दिख रहा है? कितने के आसपास ही दिख रहा है। यस सर। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। बातें सब क्लियर? यस सर। सही बाबू, सॉल्यूशन दिखाना। डन? ओके सर, डन। ओके। अब अगला देखो, अगला हमें क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल, अभी इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो। ये देखो, ये पूछ रहा है हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ इतना, यानी कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमें कितना फैराडे की जरूरत पड़ेगी इसको रिड्यूस करने के लिए? कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी? हम डायरेक्टली बताएं कि आपको? डायरेक्टली बता रहे हैं। आप बताओ, आप बताओ, अगर MnO4- है तो Mn पे कितना चार्ज है? भाई +7 है ना? 2+ चार्ज। +7 चार्ज है ना? यस सर, 7 है। +7 है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो क्या ये दोनों रेड्यूस हो गए क्या? +7 से +2 में? तो +7 रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी? 5 इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे फैराडे निकाला होता है? है। क्या? ये चार्ज। चार्ज आपने कैसे निकाल लिया? बिल्कुल, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर मुझे Mn का निकालना है तो मैं क्या मानूंगा? X निकालूंगा, X बोलूंगा इसको, फिर यहाँ पे प्लस करूंगा। आप बताओ एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2। टोटल कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन है। -8 हो जाएगा। ओवरऑल कितना चार्ज है? -1। दिख रहा है क्या? ये ओवरऑल माइनस है। यस तो सर। x बराबर क्या आ जाएगा? +7 आ जाएगा। क्लियर है क्या ये? यस सर। यस तो सर। आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे होता है चार्ज, तो 5 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे? 5 फैराडे। यस सर, 5। क्लियर है सबको? सर 5 कहाँ से लिए? 5 इलेक्ट्रॉन। अरे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, देखो हमको चार्ज बराबर करना होता है, हमको चार्ज बराबर करना होता है। यहाँ पे आप बताओ +7 चार्ज है, तो हम 5 यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे +2 चार्ज है। तो ये बताओ 5 माइनस है और 7 प्लस है, तो दोनों मिलके ओवरऑल कितने हो जाएंगे? +2 हो जाएंगे क्या? बोलो। यस सर। और +2 तो यहाँ पे भी है ना? नहीं क्लियर हुआ क्या? बोलो बोलो। सब क्लियर है। ये बताओ, आपने जो रेडॉक्स मेथड से आपने जो बैलेंस किया था, मैं उस मेथड से बता दूं क्या बैलेंस करके? यस सर। ठीक है। टोटल आंसर है फैराडे में से 48250 है। क्या?
मतलब 5 फराड बताने थे, सिर्फ 5 फराड हमारा 482,500 है। सिंपल सी बात है, आपको कहां से कहां तक रेड्यूस चाहिए? MnO4 माइनस से किसमें चाहिए? Mn2 प्लस में चाहिए। आप बताओ, इधर चार हाइड्रोजन है, तो क्या इधर मैं 4 पानी जोड़ दूं क्या? यस सर। ऐसे ही करते थे ना आप लोग, 4 पानी जोड़ दिया। 4 Yes, पानी sir. जोड़ने के चक्कर में कितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया? 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर है? अब आप लोग ये बात देखो, अब हमें करना है चार्ज बराबर। इधर 8 प्लस है और 1 माइनस है, ओवरऑल कितना चार्ज है? 7 प्लस है इधर, और इधर केवल 2 ही प्लस है। तो आप बताओ, हमें दोनों को बराबर करने के लिए क्या इधर मैं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं? Yes, sir. Yes, sir. तो यही तो है ना 5 इलेक्ट्रॉन, यही तो मैं बोल रहा ना। यस सर। बोलो। Yes, sir. हो गया। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है, अच्छी बात है। और भी किसी को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, टफ नहीं पूछता है। हमसे क्या पूछ रहा है? द अमाउंट ऑफ, देखो सिंपल सी बात है, आप लोग ये बताओ पहले, या फिर इसको छोड़ो, अभी मैं दूसरा देखता हूं, कोई लाजवाब सा इसको लेता हूं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। इसको लेता हूं और इसके बाद फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको करके बताओ, हमें करंट दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, हमें कितना ग्राम मेटल डिपॉजिट है वो दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट वेट। हमने अच्छा खासा फॉर्मूला पढ़ा था, W इक्वल टू ZI ZID. हमने Z क्या पढ़ा था? E/F। E का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट वेट। Equivalent weight. अब देखो, तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं? E/F इंटू IT। तो आप बताओ, W की वैल्यू कितनी दी हुई है? कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है? Sir, 3 gram. 3 ग्राम इक्वल टू E। F की वैल्यू क्या होती है? 96500। 965. I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9.65। T की वैल्यू Yes, sir. कितनी दी हुई है? 10। 10. ये 10 याद करना सर है इसको सेकंड्स हमें। में चेंज करना होगा। 600. में बिल्कुल सही। थर्ड तो आप ऑप्शन E की वैल्यू निकाल लोगे क्या? E की वैल्यू Yes, निकाल लोगे sir. क्या आप लोग? Yes, क्या sir. आंसर आएगा? 50। सबका ही 50 आ रहा है क्या? क्लियर करो एक बार मुझे आप लोग। Yes, sir. किसी को टफ तो नहीं लग रहा ना? No, sir. टफ नहीं है, किसी को टफ नहीं लगना चाहिए। टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ऐसा करो कि सभी कोई चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो, ताकि अटेंडेंस काउंट हो जाए। सभी कोई चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो विद स्टूडेंट आईडी के साथ। बोलो बोलो। नहीं सर, मेरा 50 तो नहीं आया सर, पर 30 आया है। 30 आया? देखते हैं, Yes, कैलकुलेट करके देखते हैं किसका 50 आया, बताओ मुझे। मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं खुद ही कैलकुलेट करता हूँ। 3 इंटू 96500 50 ही आ रहा है इसका। डिवाइडेड बाई 600 डिवाइडेड बाई 9.65। मेरा भी 50 आया। आपका कैलकुलेशन गलत है साले, ठीक है? ओके सर। हाँ, कैलकुलेशन गलत है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आपने कहाँ गलती किया है। आगे बढ़ू क्या? ओके सर। ये बताओ, फैराडे का फर्स्ट लॉ टफ है क्या? नो सर। कोई टफ नहीं है, No, sir. कोई कुछ भी टफ नहीं है। ये भी तो अभी अभी जस्ट हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था ना, ऐसे ही क्वेश्चन किया था हमें, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन किया था। सर ये तो सॉल्यूशन से बहुत इजी है। हाँ इजी है, बस आप लोग ना थोड़ा सा माइंड लगा लो ना अपना। टफ नहीं है, इजी है। एक मिनट यार, 117, एक मिनट, 116। अब आते हैं थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं, और भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या सेकंड लॉ पढ़े क्या? यस सर, अब पहले सेकंड लॉ करा दो, फिर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड लॉ करा देते हैं। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? अगर मानो हमारे पास 3 डब्बा है, देखो 3 बैटरी है, और तीनों को इसने कौन से वाइज में जोड़ दिया है?
सीरीज वाइज में। मान लेते हैं 2 बैटरी है, तो दोनों में एनोड और कैथोड होंगे, बोलो। इसका Yes, ये sir. एनोड मान लो और इसका ये कैथोड मान लो, इस वाले बैटरी का। इसका ये एनोड मान लो और इसका एक कैथोड मान लो। Cathode. क्लियर है क्या? अब क्या Yes, sir. बोल रहा है, दोनों के दोनों सीरीज वाइज में जुड़े हैं। तो आपने सीरीज वाइज अच्छे से जानते हो, सीरीज वाइज क्या होता है, सीरीज में जुड़ना क्या होता है। सीरीज और पैरेलल आप लोग जानते हो अच्छे से, सीरीज वाइज में जुड़े हैं। वो ये बोलना है ना, मान लेते हैं कि यह एजी का रॉड है, क्या बोलते हैं, सिल्वर का रॉड है, और ये कॉपर का रॉड है। सिल्वर का रॉड है और कॉपर का रॉड है। तो वो ये बोल रहा है ना, तो इसमें मान लेते हैं सिल्वर का सॉल्यूशन होगा एजी का, और इसमें कॉपर का सॉल्यूशन होगा। तो इस सेकेंड लॉ के कहने का क्या मतलब है, सेकेंड लॉ का, अगर हम सेम करंट दोनों में प्रोवाइड करते हैं, अगर मैं इसमें 50 एम्पियर का 50 मिनट तक प्रोवाइड करूं, इसमें भी और इसमें भी, तो जो दोनों में जो मास डिपॉजिट होंगे ना, मान लेते हैं हम इसको W1 बोल दिया, जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी के होगा। और दूसरे में कितना होगा, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के होगा। ये आपको समझ नहीं आएगा। अगर हम दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो जो दोनों का मास डिपॉजिट है वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। क्लियर है क्या सबको? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। Yes, सर हम ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 डब्बा है। अब मैं अलग अलग डब्बा बना रहा हूं, अलग अलग डब्बा बना रहा हूं, सर और W इसमें तो मैंने क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के था ना। वो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ था। हमने डब्बा बना दिया, मान लेते हैं ये एजी का रॉड है और ये कॉपर का रॉड है। ये एजी का सॉल्यूशन होगा, ये कॉपर का सॉल्यूशन होगा। आप बताओ, अगर मान लेते हैं हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, चार्ज प्रोवाइड करते हैं, मान लेते हैं कि 50 कूलाम हमने चार्ज प्रोवाइड किया, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मास डिपॉजिट होगा इस पे, बोलो, होगा। वो Yes, किसके ma'am. वो क्या होगा, W1 होगा, और W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, E1 के हो जाएगा। इस बार E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? Yes, सर sir. जितना इस पे चार्ज होगा Yes, वही sir. उतना ही डिपॉजिट होगा ना। वो तो फर्स्ट लॉ में था, अब सेकंड लॉ का बता रहा हूं। सेकंड लॉ में देखो, फर्स्ट लॉ में एक सिंगल डब्बे के बारे में बोला गया था, लेकिन सेकंड लॉ में 2 डब्बों को जोड़ के बोला गया है, ये हम यानी कह कि सकते 2 हैं कि सीरीज में है, सीरीज में है। फर्स्ट तो वाले में क्या हुआ, करंट सेम है तो वो करंट कट जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वाले डब्बे में क्या, फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट लॉ में सिंगल एक डब्बे के बारे में बोला था, यानी सिंगल एजी के बारे में बोला था। लेकिन सेकंड वाले लॉ में क्या है, 2 डब्बों को बोल के बोला है कि अगर दोनों डब्बों में सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ना, तो जो मास डिपॉजिट होते हैं ना, वो दोनों के डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. क्लियर है। तो हम इसको यहां से ऐसे लिख सकते हैं, W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। समझ गए क्या आप लोग ये? Yes, sir. कोई टफ वाली बात है? No, sir. क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा क्या? Yes, sir. यस सर। करेंगे तब समझ आएगा, ठीक है। आओ देखते हैं कोई क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, हम ये कर ले रहे हैं, हम ये कर ले रहे हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम डिपोजिट बाय सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एक्वस, यानी कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इन दोनों के वेट का रेशियो बता दो। आप वेट का रेशियो का क्या मतलब है, W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई, E2। अब देखो, अगर हमने W1 किसको मान लिया, H2SO4 को माना, तो W2 किसको मानेंगे, MgSO4 को। MgSO। यस सर। तो आप बताओ H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, बताओ आप लोग। कितना होता है? सर 98।
अरे भाई वो तो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मैं इक्विवेलेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे H2SO4। अब देखो 49 इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास वो कितना होता है 49 हो 98 जाएगा। होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस होगा। 2 तो से आप लोग डिवाइड हो बताओ जाएगा। जब 2HO4 और SO4 माइनस माइनस होगा तो क्या 2 से डिवाइड करेंगे क्या? Yes, sir. 49 हो जाएगा 49 हो जाएगा। आप लोग इसका बताओ MgSO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? Excuse me, sir. हाँ जी बताओ। तो त्रिशा कुछ बोलना चाह रही है, सर वो बोलना चाह रही है कि सर उसको स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपकी, और सर ऐसा 2 दिन से हो रहा है। किसके साथ? त्रिशा बोल रही है कि उसे स्क्रीन विजिबल नहीं है, बस उसका चैट देख लो, चैट बॉक्स में। अरे अब मतलब आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप बता भी नहीं रहे, मैं चैट बॉक्स देख ही नहीं रहा था। एक बार फिर से देखो, मैं बता रहा हूं ना, अपना फोन रिस्टार्ट करो क्योंकि ये पर्सनल आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। कृष्णा मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार चैट बॉक्स में लिखो आप, अपना ना फोन रिस्टार्ट कर लो। अगर आज भी नहीं सही से होगा ना तो फिर मुझे क्लास के बाद कॉल करना, ठीक है? मुझे क्लास के सर बाद कॉल 60 करना। आएगा मैंने क्या सर 60 इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है? MgSO4 का 60। इक्विवेलेंट देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। एक मिनट रुको। सर कल भी हो रहा था ऐसा, मैंने तो कल ज्वाइन किया तो वैसे ही हो रहा था, फिर मैंने एग्जिट हो गया अपने आप ही। ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है? ऐसा तो सर किसी के पता साथ नहीं नहीं हो क्यों, रहा मैंने आपको मतलब भेजा, स्क्रीनशॉट भी तो भेजा था, बिल्कुल लिख रहा है कि मैं अकेली क्लास में हूँ और कोई है ही नहीं। पता नहीं। एक बार ना आप मुझे ना पूरा प्रॉब्लम मुझे लिख के ना चैट बॉक्स में भेजना, मैं आपका प्रॉब्लम मैं मतलब फॉरवर्ड कर दूंगा आगे, जो टेक्निकल टीम है ना उनको भेज दूंगा। ओके सर, मैं कर रही हूँ, एग्जिट कर रही हूँ। हाँ, आप प्रॉब्लम लिख के मुझे पूरा भेज दो, ठीक है? तो इसका फोटो ये तो आ गया, और इसका कितना आएगा MgSO4 का? जो 60 MgSO4 है ना, MgSO4 है ना, इसका मोलर मास होता है 120 होता है। 120 जाहिर सी बात डिवाइड बाय है 2 Mg2 तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा 60 आएगा। 60 तो तो 49 सर none of these होगा, 60 आ रहा है। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? none of these होगा। क्लियर है क्या सबको? 3 होगा सर। क्लियर है। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन है क्या अच्छा खासा। ठीक है, किसने पूछा था 17, 18 और 19? सर मैंने। ठीक है, मैं सबसे पहले 18 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? 18 से स्टार्ट करता हूं। अब देखो, अब हमको करना क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है? द वेट रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम और एजी डिपोजिट ड्यूरिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज। हमसे क्या पूछ रहा है? वेट डिपोजिट, वेट का रेशियो पूछ रहा है। तो W1/W2 इक्वल टू आप क्या करोगे? E1/E2 अब आप बताओ W1 मैं किसको ले लूं? एल्यूमिनियम को ले लेता हूं। W2 किसको? यस सर एजी को। आप बताओ ये एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 27। 27 इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा? अपॉन 3 करोगे ना? 9 यस सर 9। ये ऊपर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्या है? एजी है। एजी पे आप लोग याद रखना हमेशा +1 चार्ज होता है, +2 आप लोग नहीं देखे होंगे। तो एजी में +1 एजी का मॉलिक्यूलर वेट, एजी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 108। बोलो 108 डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड किससे करोगे? 1 से करोगे? 1 यहाँ पे से क्या 108 आ जाएगा। 108 सर ए ऑप्शन ये 9 ये पूछने वाला क्वेश्चन था क्या? टफ था क्यों? नो सर। नो सर अगर हम इसे उल्टा ले लेते तो फिर तो हमारा 108/9 भी आ जाता ना। ये हमसे क्या पूछा है? रेशियो एल्यूमिनियम बाई एजी पूछा है, तो हम एल्यूमिनियम को हमेशा ऊपर रखेंगे। अगर वही एजी बाई एल्यूमिनियम पूछता ना तो हम एजी को ऊपर रखते हैं। सर एग्जाम में मॉलिक्यूलर मास गिवन होंगे क्या? यार मुझे 100% आइडिया नहीं है,
लेकिन कुछ कुछ के तो आपको याद करना पड़ेगा। सर होता है गिवन सबका ही। गिवन होता है, मुझे लग रहा है गिवन होता है, मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन कुछ कुछ का आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एजी का अक्सर याद कर लो आप लोग, एल्यूमिनियम का ऐसे 5-6 याद कर लो। मैं बता दूंगा आप लोग को कौन कौन सा याद करना है, ठीक है? यस ओके सर। ओके सर। आगे बढ़ेगा। एक डाउट आपके पास है सर, पर्सनली एक बार चेक कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ आप लोग, ये वाला बताओ आप लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये बताओ कौन करेगा? आप लोग करोगे क्या? मैं वेट करूं क्या 5 मिनट? यस सर, एक बार ट्राई करते हैं। यस सर। ट्राई करूं, नहीं आएगा तो मैं हूं ही, क्या ही दिक्कत है? नहीं आएगा तो मैं हूं ही। सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। और भी कोई आप लोग? चलो 1 मिनट में समझाता हूँ, पहले देखते हैं जितने लोग ट्राई कर रहे हैं। जितने लोग ट्राई कर रहे हैं 1 मिनट में मैं समझाता हूँ, देखते हैं कितने लोग ट्राई कर रहे हैं तो हो रहा है कि नहीं। किसी को समझ आ रहा है या फिर बताऊं मैं? सर बता बता देता हूं। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास कोई मोल्टेन लिथियम क्लोराइड है, मान लेते हैं डब्बे में क्या है, लिथियम क्लोराइड है, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोड है। लिथियम मेटल इज फॉर्म्ड एट कैथोड, तो लिथियम कहां पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। ये तो आप लोग काफी अच्छे से जानते हो, क्लियर है? यस सर। अब बोल रहा है जो करंट की इफिशियंसी है वो कितनी है? 75%। 75%। अगर मानो आप 1 एम्पियर भेज रहे हो ना, तो आ कितना रहा है? 0.75 आ रहा है। क्लियर बात है? ये भी क्लियर बात है। ये पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ लिथियम आर लिबरेटेड व्हेन 930 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू द सेल। अगर हम इतना कूलम इस सेल के थ्रू पास करते हैं तो कितना ग्राम लिथियम क्या होगा? लिबरेटेड होगा। क्वेश्चन का यही है ना, बोलो। यस सर। क्वेश्चन क्लियर सबको? यस सर। यस सर। रिपीट सर, क्या रिपीट कर दीजिए। मैं क्या बोला आपसे? मैं क्या बोला? देखो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे लिथियम क्लोराइड है। जाहिर सी बात है, लिथियम क्लोराइड है तो लिथियम मेटल कहाँ पे फॉर्म होगा? कैथोड पे बनेगा। ये भी क्लियर है। अब बोला है करंट की जो इफिशियंसी है वो 75% है। कल मैंने इफिशियंसी के बारे में बताया था ना आप लोग को, बोलो। इफिशियंसी का क्या मतलब? अगर आपको 100 रुपए दे रहे हैं तो आप 75 रुपए ही खर्चा कर रहे हो, या फिर अगर मैं आपको 100% एनर्जी दे रहा हूं तो आप 80% में ही थक जा रहे हो, तो आपकी इफिशियंसी कितनी है? 75%, 80%। अगर मैं 1 एम्पियर का करंट भेज रहा हूं ऊपर से, तो आते आते मुझे बैटरी में कितना मिल रहा है? 0.75। तो इसकी इफिशियंसी कितनी है? 75%। समझ गए? यानी कि 75% इसको करंट मिल रहा है। अब क्या मतलब है? अब बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ लिथियम आर लिबरेटेड।
कितना ग्राम लिथियम यहाँ पे लिबरेट हुआ यानी चिपका यहाँ पे, हमें डब्ल्यू पूछ रहा है लिथियम का। व्हेन 1930 कूलाम ऑफ चार्ज पास थ्रू द सेल, अगर हम 1930 कूलाम चार्ज डालते हैं, 1930 कूलाम चार्ज इस पे डालते हैं तो कितना यहाँ पे लिथियम जो होगा लिबरेट होगा। क्वेश्चन समझ गया सभी कोई? यस सर। समझ गए आप लोग, समझ गए। अब हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन है, दो तरीके के। सिंपल सी बात है, मानो ऊपर में जो आई होगा और जो टी होगा उसके हिसाब से चार्ज कितना है 1930। मानो कि हमने ऊपर से करंट भेजा, हमको तो ये पता नहीं है कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, 75% है, लेकिन हमने तो ऊपर से फुल भेज रखा था। बोलो फुल भेज रखा था। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1930 कूलाम हमने ऊपर से भेजा है, 1930 कूलाम ऊपर से हमने भेजा है। कोई बात नहीं, आओ देखते हैं, क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो आप बताओ, अगर 1930 कूलाम भेजा है हमने, तो हमने 1930 चार्ज भेजा है, इसकी इफिशियंसी कितनी है 75%। 75%। तो हम इसका 75% निकाल लेते हैं, कितना आएगा? कोई कैलकुलेट करके बताएगा क्या? 1447.5। 1447.5 कूलाम। आप बताओ, ऊपर से इतना कूलाम भेजा ऊपर से, लेकिन काम वाला कितना है? काम वाला केवल इतना है। क्लियर बात है? यस सर। क्लियर है। अब हमें और क्या करना है, आप लोग सिंपल सा जानते हो, अगर LiCl है, LiCl टूटेगा तो क्या बनेगा, या फिर रेड्यूस होगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। देखो, अगर यहाँ पे लिथियम है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स लिथियम। आप बताओ, लिथियम जब चिपकेगा तो मेटल पे इसी फॉर्म में चिपकेगा, रेड्यूस होकर कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। बोलो यस सर। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आप बताओ, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो कितना मोल लिथियम मिल रहा है? बोलो। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आपको कितना मोल लिथियम मिल रहा है? 1 मोल मिल रहा है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, 96500 कूलाम ले रहे हो तो कितना मोल मिल रहा है? फैराडे हो गया 1 मोल। यानी इतना आप कूलाम ले रहे हो तो इतना मोल हमें क्या मिल रहा है? लिथियम मिल रहा है। बोलो। तो आप ये बताओ, आप 1 कूलाम लोगे तो कितना लिथियम मिलेगा, कितना मोल? 1/96500। क्लियर? आप बताओ, हमारे पास टोटल कितना कूलाम है? 47.5 कूलाम है। 1447.5 डिवाइडेड बाई 96500। और क्या कर देना आप लोग, बोलो, बताओगे कितना आ रहा है? डिवाइड। बताओ कितना आ रहा है आंसर? 0.105 0.0 105 0.015 ठीक है सर 0.015 आ रहा है। क्लियर Yes, बताओ, sir. क्लियर बताओ। 0.05 अरे भाई, सर चैट बॉक्स में लिख दिया सर। 0.015। रुको भाई, मुझे ही कैलकुलेट कर लेने दो, मुझे ही कैलकुलेट कर लेने दो। 1447.5 डिवाइड बाई 96500, 0.015 आया है। कितना है? 0.01। ठीक है, इसको हम 015 लिख देते हैं। इतना मोल आया है, ये मोल है, याद रखना, ठीक है? क्या है? मोल है। 0.015 मोल आया है। आप एक बात बताओ, 1 मोल में कितना ग्राम होता है लिथियम का? क्या थी सर? 1 मोल अगर हम लिथियम लेंगे तो कितना ग्राम लिथियम होगा? 7 ग्राम। 7 ग्राम होगा। अगर हम 0.015 मोल लेते हैं तो कितना ग्राम आएगा?
0.105 सर कितना आएगा? 0.005 कौन सा आंसर आएगा? सर ए सर इसे 7 Option से A. multiply Yes, sir, A करेंगे, आएगा। क्योंकि हमें तो सबसे पहले बताओ कितने लोगों को नहीं समझ आया है? सर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आया कि आपने इसे 7 से मल्टीप्लाई क्यों करा। देखो मैं बताता हूँ, आप लोग ये बताओ जो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था? W/m होता है क्या? यस होता है। सर यस सर आप बताओ W बराबर क्या होगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास कर दोगे तो क्या आपको गिवन मास निकल जाएगा क्या? यस सर। बोलो। यस सर तो हमें गिवन मास चाहिए, तो हमें Yes, मोल sir. पता हो गया और गिवन मास मॉलिक्यूलर मास कितना दिया? 7 दिया हुआ, तो क्या इससे गिवन मास पता चल जाएगा क्या? Yes, sir. यही पूछा ना मेरे से। Yes, sir. और सर इसमें मतलब चार्ज में हमारा जो करंट है वो 75% दिया है, मतलब करंट की एफिशिएंसी, तो वो करंट गिवन है या फिर चार्ज की एफिशिएंसी गिवन है? क्योंकि अगर करंट गिवन है तो हम तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना उसे चार्ज देखो, से। वो तो चार्ज ठीक है ना कि कूलम सबसे पहले ये बताओ, चार्ज ही तो करंट सबसे है। ये बताओ टाइम की एफिशिएंसी होती है क्या? नो सर टाइम की एफिशिएंसी नहीं होती है ना? नो कहना वो देखो कहने का मतलब उसका चार्ज ही है, लेकिन चार्ज मतलब क्या होता है? I इंटू टी। आप लोग जानते हो टाइम की एफिशिएंसी नहीं होती। अगर हम आपको 100 सेकंड भेजते हैं तो 100 सेकंड से कोई ये नहीं बोल सकता कि 75 सेकंड हो गया या फिर काम ही 75 सेकंड का हुआ है। टाइम कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन करंट होता है ना, अगर दूर से करंट आता है तो पास आते आते कम हो जाता है। बोलो। जैसे कि समझ लो यस सर पॉलिटिक्स वाला पैसा है, ऊपर से 100 रुपए जा रहा है, तो क्या पता आपके पास आते आते 50 रुपए बचे या फिर 60 रुपए बचे। क्लियर है? यस यस सर, वो ना करंट सर में नीचे वाली efficiency slide वो दिखा दो। करंट ही चार्ज है। वो तो चार्ज वो है ना, हमें ऐसे भी तो पता चल जाएगा, वहाँ कूलम दे रखा है। सबको क्लियर हो गया? सर एक बार Yes, नीचे वाली sir. स्लाइड दिखा दो। यस सर क्या बोल रहे हो? नीचे वाली स्लाइड दिखा दो। आवाज नहीं आ रही आपकी। नीचे वाली सर स्लाइड दिखा दो। अच्छा, नीचे वाली स्लाइड दिख रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ, No, रिकॉर्डेड sir. लेक्चर डाल दूंगा। रिकॉर्डेड। सर आज वो की क्लास के न्यूमेरिकल नोट्स भी डाल दीजिएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल से आप लोग को समझ आ रहे हैं ना? यस Yes, सर sir. यस सर यस सर ये क्या सर दिया हुआ है? मैंने कल आपको 2 क्वेश्चंस भेजे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, उसमें डाउट था सर, आप क्लास में लाओगे? एक बार जरा मुझे फिर से रिमाइंडर दे दोगे क्या? यस सर, व्हाट्सएप पे भेजा था तो दोबारा बता दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। सर हमने भी भेजे अब आज मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि यार बहुत ज्यादा वर्क हो जाता है। ठीक है, सर अब देखो 17 क्वेश्चन बचा है। क्या 17 शुरू कर क्वेश्चन? लेंगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे क्या? खुद से Yes, कर sir. लेंगे ना, बोलो। फिर तो ठीक रहेगा। सारे क्वेश्चंस आपने मोस्टली करा ही दिया है, तो सर थोड़े बहुत 17 कर वाला एक बार लेंगे ना। ट्राई करके देख लेंगे। ट्राई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम ये बता रहे हैं कि इन सब सॉल्यूशन का आपके पास क्या होता है? सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए मैं ये वाला सीट आप लोग से क्या कराता हूँ? सॉल्व कराता हूँ। बात रही एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा? कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, यस सर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कहीं भी मिल जाएगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग खुद से एनसीईआरटी सॉल्व करना। वैसे नीट वालों के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने टफ लेवल का क्या बता दिया है? क्वेश्चंस बता दिया है। टफ लेवल का क्या बता दिया है? हाँ जी बताओ। सर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं जो आप अभी करवा रहे हो? बोर्ड्स में इतने टफ लेवल के नहीं आते हैं। सर ये टफ कहा था जो भी आपने करवाया था? यस सर। देखो टफ होता कुछ नहीं है, वो सब क्या होता है? समझने के ऊपर होता है। तो बोर्ड वाले ये क्वेश्चन है ना ये, और ये बोर्ड में Concept. थोड़ी आएंगे, कॉन्सेप्चुअल है ये। वही बात है। थोड़े ये डायरेक्ट ना क्वेश्चंस है ये। डायरेक्ट देखो होता क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, सब कॉन्सेप्चुअल होते हैं और कोई टफ होता नहीं है, सब कॉन्सेप्ट वाले ही होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, तो आपको मेन बात क्या है, क्या समझना है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको क्या समझना है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। और
कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है और आपको मेरा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब आप लोग देखते हैं अप्लाई कैसे करते हो। मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस Yes, sir. आओ मैं आपको कुछ थ्योरी वाला पार्ट दिखाता हूँ। थ्योरी वाला पार्ट कि हमारा थ्योरी वाला पार्ट दिखता कैसे है। हमारा जो ये थ्योरी वाला पार्ट है ना वो दिखता कैसे है। शायद मैंने आपको थ्योरी वाला पार्ट नहीं भेजा है। मैंने शायद आपको थ्योरी वाला पार्ट ये सिर्फ क्या? बिटली पे ना सिर्फ लेक्चर 1 डला हुआ है जिसमें डेल जी तक ही है बिटली पे। ठीक है, मैं बिटली पे भेज दूंगा। मैं बिटली पे क्या करूंगा, अच्छे से सेंड कर दूंगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. अब देखो एक मैं और इंपोर्ट करता हूँ। ये जो हम आपको मॉड्यूल भेजने वाले हैं, जैसे मैं कुछ लिखवाता नहीं हूँ, ये आप लोग काफी अच्छे से जानते हो। मैं उसकी जगह पे क्या भेजता हूँ आप लोग को? क्वेश्चंस। मटेरियल। ये बताओ, ये वाला मटेरियल मैंने सेंड किया था क्या आप लोग को? No, sir, ये वाला नहीं था। लेकिन बिटली No, sir. ठीक है, आपने ये है सब लिखा लिखाया मटेरियल, लिखा लिखाया मटेरियल। तो आपको क्या करना है, इसी को पढ़ लेना है। काफी अच्छा मटेरियल है। देखो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, सबका सब यहाँ पे दिया हुआ है। मैं और भी जूम करके बताता हूँ। नोटबुक्स पे नोट बना सकते हैं सर इससे, जैसे स्कूल में हाँ बिल्कुल बना सकते हो, बहुत ही अच्छा है। सॉल्ट ब्रिज के इतने फंक्शंस दिए हुए हैं, आप लोग सब यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, ओके सर आपने एक बिटली लिंक पे तो डाल रखे नोट्स। इसको मैंने डाल रखा है सर, भी मिलेगी ना? इसको मैंने डाल रखा है। सर ग्रुप पे इसको- नहीं है ये। ठीक है, ग्रुप पे नहीं, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो मैंने इसको ब्लैक वाली स्लाइड में है। क्या? सर वो जो नोट्स है ना एक बिटली लिंक पे, वो ब्लैक वाली स्लाइड पे है। मैंने ये वाली भी स्लाइड डाल रखी है। सर बिटली पे है, ग्रुप में नहीं। सर मैंने वो सर, वाली नोट डाउन कर ली है। ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ग्रुप पे भी डाल दूंगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। बताओ बताओ। सर इसकी हार्ड कॉपी भी मिलेगी क्योंकि शाहिद सर कह रहे थे कि मिलेगी इसी हार्ड की हार्ड कॉपी। कॉपी आप लोग को मिलेगी, इसी की ही हार्ड कॉपी मिलेगी। सर सर कब तक मिलेगी? लिखी कब? फिर वही मैं बोला हूँ कि आज पूछूंगा मैं। आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ना, आप एक क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपका बहुत ही ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा हर चीज का। ये पुराना क्वेश्चन है, देखो दे क्या रहा है इसमें। देखो ये एक क्वेश्चन कर लोगे ना तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, डाउट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। क्या दे रखा है हमारे पास, एक सेल रिप्रेजेंट करके दे रखा है, ये दे रखा है क्या? अब क्या बोल रहा है, Yes, sir. पहला क्वेश्चन क्या है, राइट हाफ रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये वाला। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो आओ एनोड पे रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा, देखो सिंपल सी बात है, हमारा यहां तक आ रहा है, यहां तक साल्ट ब्रिज यहां पे है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट किसका है? एनोड का है। पूरा पार्ट किसका है? एनोड का है। अब देखो एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में सिंपल सी बात है, Ag प्लस, ये Ag प्लस और Cl माइनस दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? AgCl बना रहे हैं। क्लियर है? यस सर। एक चीज और याद रखो, जब ये AgCl और Ag प्लस होते हैं ना तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल सा होता है, Ag जो होता है, Ag होता है और Cl माइनस होता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? AgCl बनाता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो हुआ एनोड पे। ये कुछ क्वेश्चंस याद करने वाले हैं। और बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे सिंपल इसमें क्या होता है, कैथोड पे देखो यहाँ पे AgNO3 किस में जा रहा है? Ag में डाल रहा है। AgNO3 किस में जा रहा है? Ag में जा रहा है। इसमें Cl वाला कोई गेम ही नहीं है, Cl वाला इसमें कोई गेम ही नहीं है। तो Ag किस में जा रहा है? Ag में जा रहा है। Ag प्लस किस में जा रहा है? Ag में जा रहा है। ये रहा हमारा एनोड वाला रिएक्शन, ये रहा हमारा कैथोड वाला रिएक्शन। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? ये सेल रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा। यहाँ तक क्या है? यहाँ तक आपका एनोड है, और यहाँ तक आपका क्या है? कैथोड है। एनोड वाले में देखो क्लोरीन भी है और Ag भी है, इसीलिए हमने क्या किया, दोनों को दिखाया है। लेकिन कैथोड वाले में क्लोरीन है क्या? नो सर। नो सर। इसलिए मैंने केवल इसको दिखाया है, इसको दिखाया। क्लियर बातें? यस सर। यस सर। अब लिखा है राइट नेट आयनिक इक्वेशन, आप इन दोनों को जोड़ देना, नेट आयनिक इक्वेशन बन जाएगा। दोनों को जोड़ देना। फिर उसके बाद पूछ रहा है सेकंड वाले में कैथोड में सर क्लोरीन नहीं था तो इसकी जगह NO3 नहीं लिखेंगे?
नहीं, देखो हम लिखते किसका है, जैसे आप बताओ यहाँ पे Ag प्लस है, क्योंकि अगर AgNO3 की बात करोगे तो Ag पे कितने चार्ज हैं, एक ही चार्ज है, प्लस एक प्लस वन चार्ज है। और यहाँ पे इस वाले Ag के पास कितना चार्ज है, कोई नहीं है तो जीरो है। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है, उसमें हम NO3 नहीं लेंगे। ओके क्लियर है सर, क्या? यस बोलो। सर, और ये Yes, sir, तीसरा वाला clear. क्या है, नेट आयनिक रिएक्शन लिखना है, आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना हो जाएगा। और चौथे वाले में क्या है, हमें E0 सेल निकालना है। तो E0 सेल के लिए हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है, कैथोड माइनस, बिल्कुल कैथोड माइनस एनोड कर लेना। ये सब करना, इसमें भी आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थ्योरी भी दी हुई है, थ्योरी भी दी हुई है। मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैं भूल गया, बता नहीं पाया, मैं उसको आज बता देता हूँ। एक बार मैं क्या करूं, एक बार मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं। होता क्या है, अगर दो इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी हुई ना, अगर मान लो हमें दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो और हमें तीसरे इलेक्ट्रोड का निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मान लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या हुई है, दी हुई है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें तीसरे का नहीं पता है, तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या करते हैं, तीसरे वाले का निकालते हैं। क्लियर है? यस सर, बोलो, यस सर, क्लियर है? पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपको दिख रहा है क्या, ये दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Cu2 प्लस से किस में जा रहा है, CU, बोलो, CU में जा रहा है। इसके लिए E की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.337। 0.337। बात करते हैं दूसरे वाले में, दूसरे वाले की वैल्यू क्या हुआ है, Cu प्लस से किस में जा रहा है, CU2 प्लस प्लस में, CU2 प्लस, और इसके लिए E की वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.153 दी हुई है। हमसे पूछ किस का रहा है, इन दोनों का तो दिया हुआ है, हमसे पूछ किस का रहा है, हमसे पूछ रहा है Cu प्लस से किसमें, Cu में, हमसे इसका पूछ रहा है वैल्यू। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो रिडक्शन हो गया ना, CU प्लस से CU में जा रहा है तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का गेम नहीं है, इसमें कैथोड एनोड कुछ नहीं आएगा। इसमें सिंपल सी बात है, दो इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी हुई है और तीसरे इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो कोई हमारे पास इक्वेशन है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, किसके हेल्प से, एक्स और वाई की हेल्प से। क्लियर है? यस सर, तो हमें इस तरीके का इक्वेशन बनाना है, हमें क्या करना है, इस तरीके का इक्वेशन बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, अगर मान लो हम पहले और दूसरे को जोड़ दें, पहले और दूसरे को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, Cu2 प्लस प्लस Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, हो जाएगा। Cu2 प्लस से Cu2 प्लस कट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। क्या हमारा इसके जैसे आ गया क्या, यस सर, यस ये इक्वेशन हमारा क्या है, तीसरा इक्वेशन है। सिंपल सी बात है, हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। यानी कि अगर जो हमारे पास ये G3 है, मान लेते हैं ये G3 है, तो G3 कब बना है, G1 और G2 को जोड़ने से बना है, बोलो, जोड़ने से। तो आप लोग एक फॉर्मूला आप लोग और जानते होंगे, इसको मैं और थोड़ा ऊपर करता हूं। डेल्टा G का क्या मतलब, -N1 इक्वल टू माइनस E2 माइनस N3 E3। किसी को F से F सबको कैंसिल कर दो और माइनस भी सब में कैंसिल कर दो, तो क्या होगा, सर आपने N1 F1 क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, इसको मैं और भी डिटेल में लिखता हूँ। आप बताओ डेल्टा G का क्या मतलब होता है, -NFE होता है क्या, यस सर, क्लियर है। मैं डेल्टा G3 को क्या लिखूंगा, -N3F E3 लिख सकता हूँ, यस सर, बिल्कुल। G1 को क्या लिख सकता हूँ, -N1F E1 लिख सकता हूँ। E1 फिर G2 को क्या लिख सकता हूँ, -N2F E2। अब देखो माइनस कॉमन लेके सब में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर फ्लोरीन को भी क्या कर दिया, कॉमन लेके कट कर दिया, तो क्या होगा, N3 E3 इक्वल टू N1 E1 प्लस N2
E2। अब आप लोग बताओ, जो हमारे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 2। दो। तो दो साफ। तो N1 की जगह हम 2 लिखेंगे और इसकी E की वैल्यू क्या है? 0.37 फिर प्लस करेंगे। अब देखो हमारे पास दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 1। और E2 की वैल्यू क्या है? 0.153। माइनस 0.15। 0.3 ठीक है। अब देखो जो हमारा N3 है, अब ये हमारा जो तीसरा वाला है, हमारा ओरिजिनल वाला ये N3 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 1। तो 1 हम लिख देंगे और E3 लिख देंगे। आप बताओ, जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा? जोड़ के बताओ इसको कितना आंसर आएगा? कैलकुलेट करके बताओ आप लोग कितना आंसर आ रहा है। प्लस माइनस का ध्यान रखना। सर 0.521। कितना आ रहा है? 0.521। 0.521 देखते हैं आंसर आया है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब यार। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी बताओ। आंसर हमारा 0.521 है ना? हाँ ओके सर। ऐसे कर लेना यार आप लोग क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आ गया नष्ट इक्वेशन। नष्ट इक्वेशन मैंने आप लोग को पढ़ाई दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो रेड पेन से क्वेश्चंस वगैरह हैं, कर लेना आप लोग। ये कंसंट्रेशन है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। पढ़ लेंगे। सॉल्युबिलिटी ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। अब ये सर ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस, कटा हुआ है क्या, सॉल्युबिलिटी वगैरह? हाँ सॉल्युबिलिटी नहीं आता है आप लोगों में। मैंने ना कई साल के पेपर वगैरह देखे हैं, तो आप लोग के नीट में नहीं आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप लोग के बुक में है क्या? बुक में भी नहीं होगा ना? बोलो, नहीं होगा बुक में। मैंने कई साल का नीट का पेपर देखा तो सॉल्युबिलिटी नहीं आता है। सर हाँ मैंने ये इलेक्ट्रोलाइसिस भी बता दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस ये बहुत सारा बताया मैंने आप लोग को। यस सर। फैराडे का लॉ मैंने बता दिया। यस सर। यस सर। करंट इफिशियंसी आप लोग जानते हो। यस सर। करंट इफिशियंसी पे क्वेश्चन कर लेना होगा तो इसमें वैसे होगा ही। ठीक है, अब ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, अब मैं इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। अभी तक किसी को डाउट? नो सर नो कोई डाउट नहीं ना? डाउट